कहानी शुरू होती है रूपाली नगर से। बाहर से देखो तो बस एक आम गांव, कच्ची गलियां, बिना दरवाजों खिड़कियों के घर और आम लोग। लेकिन इस गांव में छुपा था एक अजीब सा रहस्य। हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच अचानक एक अजीब ढोलक प्रकट होती। उस ढोलक की डरावनी आवाज पूरे गांव में फैल जाती। जैसे ही ढोलक दिखाई देती, गांव वाले अपने अपने घरों में भाग जाते, दुकानें बंद हो जाती और सन्नाटा छा जाता। अगर कोई बाहर घूमता मिल जाता तो ढोलक उसके सामने आ जाती और जोर जोर से बजने लगती, और देखते ही देखते वो आदमी एक अजीब सी मूर्ति में बदल जाता और ढोलक भी गायब हो जाती। इसी गांव के एक कोने में 3 भाई रहते थे, राइस्टार, ज्ञान और अज्जू। राइस्टार इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे समझदार भाई था। ज्ञान और अज्जू दिन भर खेतों में काम किया करते थे और राइस्टार पास के ही एक पुस्तकालय में। एक दिन राइस्टार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते जाते उसने अपने भाइयों से कहा, आज अमावस की रात है, तुम दोनों अंधेरा होने से पहले घर चले जाना। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर हामी भरी और राइस्टार बाइक लेकर शहर निकल गया। कुछ देर बाद ज्ञान ने जिज्ञासा से अज्जू से पूछा, अरे अज्जू, ये अमावस की रात को आखिर होता क्या है? ये सुनते ही अज्जू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, गांव के लोगों का कहना है कि हर अमावस को एक जादुई ढोलक प्रकट होती है। कोई नहीं जानता वो कहां से आती है और क्यों आती है, लेकिन अगर उस रात कोई बाहर निकल पड़े और ढोलक के सामने पड़ जाए तो वो इंसान मूर्ति में बदल जाता है। ज्ञान ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, भाई कैसी मजाकिया कहानी है, ऐसी बातें बस डराने के लिए फैलाई जाती हैं। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अज्जू की प्रेमिका सोनम वहां आ पहुंची। वो घबराई हुई बोली, अज्जू जल्दी चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मदद चाहिए। अज्जू तुरंत बाइक लेकर सोनम के साथ निकल गया और जाते जाते ज्ञान से बोला, देर मत करना, काम निपटाकर सीधा घर चले आना। ज्ञान काम में इतना व्यस्त रहा कि उसे पता ही नहीं चला कब रात हो गई। जल्दी जल्दी काम निपटाकर जब वो गांव की ओर लौटा, तभी अचानक उसके कानों में ढोलक की डरावनी आवाज गूंजने लगी। उसने बाइक रोकी और इधर उधर देखने लगा। अचानक वहीं ढोलक उसके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से बजने लगी। उधर अज्जू जब घर पहुंचा और ज्ञान को वहां न पाया तो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। गांव की गलियों में भागते भागते उसे भी वही आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे एक पुराने घर के पीछे छिपकर देखने लगा। जो नजारा उसके सामने था उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसका भाई ज्ञान ढोलक के सामने खड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। ढोलक और तेज बजने लगी और देखते ही देखते ज्ञान पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर वो ढोलक वहीं से अचानक गायब हो गई। अगली सुबह जब राइस्टार शहर से लौटकर गांव आया तो उसने देखा भीड़ जमा है। वो बाइक रोककर पास पहुंचा और सामने का मंजर देखकर जड़ हो गया। अज्जू जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था और उसके सामने रखी पत्थर की मूर्ति कोई और नहीं बल्कि उनका भाई ज्ञान था। राइस्टार यह सब देखकर सन्न रह गया और उसी पल उसे समझ आ गया कि गांव की वो अमावस की कहानी झूठ नहीं